जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। राधे राधे सभी को, राधे राधे। बढ़िया है। अब हम आपको मेरे भाई एक ऐसा फॉर्मूला पढ़ाने जा रहे हैं एक तरीके से, ठीक है, जहां पर मेरे भाई बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार एक रिलेशन आपका होगा मार्केट प्राइस में, कॉस्ट प्राइस में, डिस्काउंट में और प्रॉफिट परसेंटेज में। मतलब एक वो फॉर्मूला जिसने पिछले 3 सालों में जो है गदर मचा रखा है, जो मेरे भाई अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। और वो समझने की आवश्यकता है आपको। देखिए, सेलिंग प्राइस को दो तरीके से व्यक्त किया जाता है। समझिएगा, अभी जो हम बोर्ड पर लिखेंगे, बड़े फोकस होकर मेरी बातों को सुनिएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद जो है बढ़िया से एक रिलेशन निकाल लिया जाएगा और तब आगे बढ़ा जाएगा। तो जैसे मानिए यहाँ पर कि सेलिंग प्राइस को लिखने का क्या तरीका होता है। अगर कोई सामान है, सीपी है अपने आप में, तो सीपी अपने आप में हमेशा कितना होता है, तो 100% होता है ना। यदि मैं इस वस्तु को लाभ में बेचूं या हानि में बेचूं, तो मैं कैसे लिखूंगा। तो बोलूंगा सर, लाभ में बिका तो 100 + P और नुकसान में बिका तो 100 - L। ठीक है। यानी यदि अपने आप में 100% है, तो इसका इसका इतना परसेंट किसके बराबर होगा, तो वो मेरे बराबर होगा किसके मेरे भाई, तो सेलिंग प्राइस के। समझ गए यहाँ पे। वो हमारे बराबर होगा किसके, तो सेलिंग प्राइस के। यानी हम कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पर कैसे पहुंचते हैं, मैंने वो लिख दिया। अब मार्केट प्राइस से आप सेलिंग प्राइस पर कैसे पहुंचेंगे, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य पर कैसे पहुंचेंगे, ज़रा मेरे भाई आप यहाँ पर वो भी लिखिए। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर जैसे मार्केट प्राइस अपने आप में कितना होता है, तो अपने आप में मेरे भाई होता है 100%। ठीक है। और यहाँ पर मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, यानी 100 माइनस डिस्काउंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। समझिएगा कि सर अंकित मूल्य अपने आप में 100% होता है, यदि उसमें से इतना परसेंट हम यहाँ घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा सर कुल मिलाकर जो है वो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो ये भी संख्या सेलिंग प्राइस के बराबर है और ये भी संख्या सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो जब हम इन दोनों को बराबर करेंगे तो क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, ज़रा वो देखो। ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है, तो ये शब्द को हटा के और मैं यहाँ सीधा इसी को ले जाके यहाँ पे बराबर कर रहा हूँ कि भाई तू भी सेलिंग प्राइस, तू भी सेलिंग प्राइस। यानी इसका मतलब तुम दोनों आपस में बराबर हो। बस वही वाली बात है। तो यहाँ से जब ये 100 हमारा इस 100 को काटेगा तो यहाँ पर मेरे भाई MP यहीं रह जाएगा, ठीक है। और ये CP इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर चला जाएगा मेरे भाई डिवाइड में। और ये वाली संख्या हमारी कुछ इस प्रकार से यहीं पे रह जाएगी, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। और वो वाला हमारा यहाँ चला आएगा 100 माइनस मेरे भाई डिस्काउंट। ठीक है, ये हमारा रेशियो मेरे भाई कुल मिलाकर हो जाएगा, जिसको अगर आसान भाषा में कहें तो बड़ा प्यार से कह सकते हैं कि सर MP/CP, MP/CP बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस और डिवाइडेड बाई मेरे भाई कितना हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंट हो जाएगा। ध्यान रखो, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्त यहाँ पे। और इस तरीके से मेरे भाई इस सवाल का उत्तर हम दे सकते हैं, ठीक है। तो MP के सामने प्रॉफिट लॉस आता है, CP के सामने डिस्काउंट आता है। याद रखने का तरीका ऐसा हो सकता है कि ये इधर जाके सेलिंग बनाएगा और ये इधर जाके मेरे भाई सेलिंग बनाता है, ठीक है। क्लियर है। आ जाइए, चलिए तो अपने सवाल पर चलते हैं और अपने सवाल में ज़रा देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या हमें दिया गया था। तो क्वेश्चन में कहा गया था कि यार है ना, कोई शोरूम में मार्केट प्राइस जो है वो इस तरीके से है कि हम डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं, तो बोलोगे सर 10% का। और 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट हमें कितने का हुआ है, तो प्रॉफिट मेरे भाई हमें हुआ है 20% का। उसके बाद रेशियो ऑफ MP और CP यहाँ पर पूछा गया कि MP और CP का रेशियो क्या होगा। अभी मैंने बच्चों आप लोगों को समझाया यहाँ पे, ठीक है। और क्या समझाया हमने कि सर देखिए, मार्केट प्राइस और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, ये बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा 100 माइनस 100 मेरे भाई प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस और डिवाइडेड बाय कितने के, तो 100 माइनस डिस्काउंट के। ये बात ध्यान रखना, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट के यहाँ पे। तो प्रॉफिट हमारा कितने का है, 20 का है, तो 100 + 20 यानी कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। और डिस्काउंट की बात करते हैं 10 का, तो 100 - 10 यानी कितना हो जाएगा, 90। रेशियो की बात करेंगे 30 से 4 बार में, 30 से 3 बार में, 4/3। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। चलिए मेरे भाई, बहुत अच्छी बात है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देख लें। अगला सवाल हमसे क्या कहा गया। बढ़िया मेरे भाई, मेंस का यहाँ प्री का क्वेश्चन है। देखिए सेम ऐसे ही
एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 15% का डिस्काउंट भी देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। यानी जहां पर भी ये चार लोग आ जाएं और चार में किसी भी तीन का मान देके मेरे भाई जो है वो चौथे का मान पूछे तो हम क्या करेंगे। ये आप यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे यही बात कहा गया है कि मार्केट अपॉन कॉस्ट जो होगा वो मेरे भाई बराबर होगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस और डिवाइडेड बाई किसके, तो 100 माइनस मेरे भाई डिस्काउंट के। यहाँ पे क्लियर है ये बात। यहाँ पे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस डिवाइडेड बाई किसके मेरे भाई, 100 माइनस डिस्काउंट के। ठीक है, अब आप यहाँ पर सवाल में अगर देखेंगे, अब आप अगर यहाँ सवाल में देखेंगे तो एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी जो उसका मार्केट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा होगा। यानी कहने का मतलब अगर मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस उसका कितने रुपए है, 100 रुपये है, तो 100 रुपये में 20 रुपया ज़्यादा यानी कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद सवाल में यहाँ पर कहा गया है कि डिस्काउंट वो 15 का दे रहा है, तुम प्रॉफिट बता दो। तो ठीक है भाई, हम यहाँ क्या करेंगे, 100 प्लस एक्स कर देंगे और डिस्काउंट हमारा कितने का है, तो डिस्काउंट 15 का है, 100 माइनस 15 यानी हो जाएगा हमारा 85 के करीब में। यानी हमने कहा ना, जो देगा वो लिखेंगे और जो नहीं देगा वो पता करना है तो वो करेंगे, अपने फॉर्मूले पर सभी चीज़ों को फिट कर देंगे। 20 से अगर हम काटते हैं तो 6 बार में, 20 से हम काटते हैं 5 बार में, 5 से काटेंगे तो 17 बार में, 17 इंटू 6 हमारा कितना हो जाएगा, तो 102, और ये बराबर हो जाएगा हमारे 100 प्लस एक्स के। ठीक है, आंसर कितना होगा, 102 में से 100 घटा दो तो मेरे भाई एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। अब बोलोगे सर 2% गेन ही क्यों हुआ है, ये भी सवाल है कि सर 2% का प्रॉफिट क्यों लिखा, 2% का लॉस क्यों नहीं लिखा। भाई बताओ, यहाँ पर x का वैल्यू पॉजिटिव आया है कि नेगेटिव आया है। अगर x का वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो आंसर क्या बोलेंगे, 2% का गेन। और अगर x की वैल्यू मेरे भाई नेगेटिव आएगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्या कहा गया है, ज़रा इसका आंसर बताइए। चलिए आप लोग बताइए जल्दी से, देखते हैं इसका आंसर कितने लोग दे पाते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य करता है और 10% का डिस्काउंट देता है, प्रतिशत लाभ बताइए कितना होगा। तो हम क्या बोलेंगे, एक दुकानदार किसी वस्तु पर अपने क्रय मूल्य के 20% अधिक अंकित मूल्य अंकित करता है तो 10% का डिस्काउंट जो है वो हमारा क्या रहेगा। कहने का मतलब है, अ शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल एट अ प्राइस 20% हाइयर इट्स कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ इतना फाइंड इज गेन और लॉस परसेंट। सेम पीछे वाले की तरह है एकदम, यहाँ पर जो है एक पैसे का फर्क नहीं है। तो यहाँ बोलेंगे एम पी अपॉन सी पी बराबर हो जाएगा मेरे भाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट के। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन में मेरे भाई क्या कहा है कि उसे क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो 100 रुपये के सामान में 20 अधिक अंकित करेगा तो कितना करेगा, 120 करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, तो बोलोगे हाँ सर। ठीक है, और उसके बाद 10% का डिस्काउंट है, 100 माइनस 10 यानी 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 90 हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट हमारा कितने का है, तो यहाँ पर जो है प्रॉफिट हमारा 100 प्लस एक्स हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं दोस्त यहाँ पे, तो ज़रा समझिएगा, आपका 10 से 10 खत्म, 10 से 10 खत्म, 12 इंटू 9 हमारा कितना हो जाएगा, 108, और ये बराबर है हमारे 100 प्लस एक्स के। यानी कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे तो 108 में से 100 चला गया तो हमारे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हमारी 8%। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है मेरे भाई। तो सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। एक सीलिंग फैन का अंकित मूल्य 4200 रुपये है और दुकानदार इस पर 5% का जो है वो डिस्काउंट देता है, उसका लाभ हमारा 14% है, तो पंखे का हमारा क्रय मूल्य जो होगा वो हमारा कितना होगा। बड़ा प्यारा सा सवाल है मेरे भाई, मैं हमेशा कहता हूँ देखो यहाँ क्या क्या टर्म्स दिए गए हैं ज़रा वो तो देखो। तो बोलोगे सर देखिए अंकित मूल्य दिया गया है, ठीक है, उसके बाद यहाँ डिस्काउंट भी दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर लाभ भी दिया गया है। ठीक है, तो मार्केट प्राइस हमारा जो है वो दिया गया है और मार्केट प्राइस हमारा कितना है, तो 4200 रुपये। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई यहाँ डिस्काउंट जो है यहाँ पर जो है 5% का दिया गया है
और उसके बाद यहाँ जो प्रॉफिट है हमारा वो हमारा कितना दिया गया है, तो 14% का दिया गया है। तो क्रय मूल्य हमारा कितना होगा, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मार्केट अपॉन कॉस्ट बराबर होगा यहाँ पर किसके, तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस के, और यहाँ पर होगा मेरे भाई 100 माइनस डिस्काउंट के। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? आप बोलेंगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है, जो है जैसा है बढ़िया है, मज़ा आ रहा है। मार्केट के जगह पे आप यहाँ मार्केट को लिख दीजिए कि ये 4200 हमारा मार्केट हो गया। कॉस्ट के जगह पे आप यहाँ एक्स लिख दीजिए मेरे भाई, और प्रॉफिट आपका 14 है तो 100 में 14 जोड़ देंगे तो 114 हो जाएगा। डिस्काउंट आपका 5 है तो 100 में 5 घटा देंगे तो यहाँ 95। ठीक है, 19 से काटेंगे तो 5 बार में, 19 से काटेंगे तो 6 बार में, 6 से मेरे भाई काटो तो 700 बार में। 700 का 5 गुना यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 700 का 5 गुना 3500 हो जाएगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना यहाँ पे। ठीक है, रेशियो वेशियो लगाना बड़ा बेवकूफ़ी से काम हो जाएगा, जब आपको पता है कि यार 4 चीज़ों में 3 चीज़ें मेरी दी गई हैं और मुझे चौथा निकालना है, काहे रेशियो से जाओगे भाई? बताओ, इतना आसान तुम्हारा तैयारी करवा रहे हैं, बताओ ज़बरदस्ती कह रहे हो नहीं सर हम तो लंबे मेथड से जाएंगे, आप आसान बना के भी दे दीजिए, हमको तो लंबा से ही जाना है। ऐसे थोड़ी होता है, बोलो। ठीक है, चलो भाई आंसर बताओ, इस सवाल का आंसर दीजिए जल्दी से। आइए मेरे भाई यहाँ पे, तो एक कमीज का क्रय मूल्य 1008 रुपये है, इसे इसके क्रय मूल्य पर अंकित किया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब इसे किस क्रय मूल्य पर अंकित किया जाना चाहिए कि यहाँ पर इसका अंकित मूल्य पर 16% का डिस्काउंट देने के बाद भी 18 का लाभ हो। आप यहाँ डेटा को देखिए ज़रा, क्या क्या डेटा दिया गया है। तो बोलेंगे गुरुदेव यहाँ देखिए कॉस्ट प्राइस हमें दिया गया है, बोलिए, तो बोलेंगे हाँ सर। उसके बाद यहाँ डिस्काउंट भी दिया गया है, हाँ जी सर। प्रॉफिट भी दिया गया है, हाँ जी सर। तो क्या चाहिए भाई, तो यहाँ पर जो है व्हाट शुड बी द मार्केट प्राइस। बोले थे ना, 4 में कोई 3 का नाम दे देगा तो चौथा निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? हाँ जी सर। तो जल्दी से आंसर बताइए यहाँ पे। ठीक है, बताओ जल्दी से। तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर वही तो फॉर्मूला होता है हमारा, एम पी अपॉन सी पी बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस और डिवाइडेड बाई मेरे भाई 100 माइनस डिस्काउंट। यहाँ पे सिंपल सी बात है, सिंपल सा सवाल है। तो बोलेंगे कॉस्ट प्राइस हमारा 1008 है, खरीदने का दाम हमारा कितना है, तो 1008 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है एट व्हाट प्राइस शुड इट मार्क आफ्टर अलाउइंग 16% डिस्काउंट। मार्केट प्राइस मेरे भाई कितना हो, तो एक्स हो। ठीक, यहाँ पर सो दैट आफ्टर 16% डिस्काउंट। अब यहाँ अगर हम बात करते हैं कि 16% का मेरे भाई डिस्काउंट है, तो 100 में 16 का डिस्काउंट यानी कितना हो जाएगा, तो 84, और प्रॉफिट हमारा 18 का, तो 100 में 18 का प्रॉफिट यानी हो जाएगा 118। कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट है जोड़ दो, डिस्काउंट है घटा दो। इस तरीके से मेरे भाई बड़े प्यार से आप अपने सवालों का अंजाम दे सकते हैं। आप काटिए, 12 से 7 बार में कटेगा, और 12 से यहाँ ये 12 से कट पाएगा भाई, 12 नवा 100, 12 सत्ते 84, 12 अठे 96, आराम से कट जाएगा मेरे भाई, 12 अठे 96 आपका, और 12 चौके 48, और ये तो पूरा पूरा 84 से ही कट जाएगा यार। ये लो, आप 7 से भी से काट सकते हो, कितनी बार में काट सकते हो, 7 से 12 बार में। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 12 अठे 96, और 12 एकम 12, और 9 21, और 12 और 14, 1400 मेरे भाई कितना होगा, 16। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो छोटू मोटू क्वेश्चन था यार, ये तो हो सकता था। आइए चलिए अगला सवाल देखिए, सीजल का। आप देखो ये सवाल सीजल में पूछा गया, और मैंने कहा ना लगभग हर पेपर में ये सवाल आपका पूछा जाता है। कैसे आंसर देंगे, बोलेंगे सर इतना धरती का आसान सवाल है, इतना धरती का आसान सवाल है। देखिए कि वस्तु का क्रय मूल्य 280 रुपये है, दुकानदारी से अंकित मूल्य पर इतना का बट्टा देता है, फिर भी इतने का लाभ कमाता है, अंकित मूल्य कितना होगा, एकदम वही फॉर्मूले के ऊपर। मतलब हम चाह रहे हैं ना कि यहाँ पर आप इस चीज़ को पूरा रट ले, एकदम फिक्स कर ले यहाँ पर। तो अगर हम बात करते हैं कॉस्ट प्राइस को लेकर, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 280 रुपये है। उसके बाद यहाँ डिस्काउंट की अगर हम बात करते हैं, तो डिस्काउंट हमारा कितना है, तो 16% है। उसके बाद मेरे भाई प्रॉफिट हमारा कितने का है, तो प्रॉफिट हमारा 20% का है। और हमसे यहाँ मार्केट प्राइस के बारे में पूछा गया है कि मार्केट प्राइस हमारा कितना है, ये हमसे पूछा गया। हमने कहा यार धरती पे है ना, इससे ज़्यादा आसान सवाल तो है ही नहीं। क्यों ऐसा आसान सवाल नहीं, क्योंकि भाई हमें पता है कि यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाना है।
एम पी अपॉन सी पी बराबर हो जाएगा मेरे भाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस के, और यहाँ हो जाएगा मेरे भाई 100 माइनस डिस्काउंट के। मार्केट का अता पता है नहीं तो एक्स मान लो, सीपी का जो है मेरे भाई 280 रुपये है वो मान लो। यदि तुम्हें लाभ है तो जोड़ देना, नुकसान है घटा देना। 100 में 20 का लाभ तो 120 हो जाएगा, नुकसान 16 का तो मेरे भाई 84 हो जाएगा। समझ गए? 12 से मेरे भाई काटो, 10 बार में 12 से कटेगा, 7 बार में 7 से काटो, कितनी बार में 40 बार में। एक्स का मान कितना, 40 इंटू 10 मेरे भाई 400 उत्तर है। क्या ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे।